अर्चना शर्मा चढ़ीगढ़ डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। उन्होंने धुले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा देश के सभी आदिवासी समुदाय के बीच दरार पैदा करना है। कांग्रेस धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को लड़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुलकर विरोध किया था। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी, इनका युवराज इसी खतरनाक भावना के साथ काम कर रहा है। पीएम ने कहा कि इससे बड़ी साजिश भारत के खिलाफ नहीं हो सकती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है और कहा कि भारत और रूस में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पुतिन ने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और इसकी विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पुतिन ने रूस के सोची शहर में वॉलीबॉल डिस्कशन क्लब नामक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। पुतिन ने कहा कि भारत की संस्कृति बेहद प्राचीन है और इसमें भविष्य में विकास के पास संभावनाएं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से आदेश दिया है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सिमडेगा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा जल जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस है। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं भाजपा आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के लुधियाना में आज नवनियुक्त 10,000 सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लुधियाना के गांव धनान स्थित साइकिल वैली में पंचायत चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित सरपंचों को शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य पार्टी के नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि सरपंच बनने पर आप सभी को बधाई। आपको जनता ने चुना है, इसलिए अपने गाँव और लोगों के लिए काम करना है क्योंकि आपको यह सेवा का मौका मिला है। केजरीवाल ने कहा कि विधायक बनना आसान है और सरपंच का चुनाव जीतना मुश्किल है। लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, इसलिए लोगों के लिए अपने गांव के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, गांव से नशा खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं और इससे पहले मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने दक्षिण मुंबई के कलाबदेवी में 12 लोगों से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई और पुलिस ने नकदी जब्त कर 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाद में नकदी को आगे जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के मुताबिक सोपोर के पानीपुरा इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया। जैसे सुरक्षा बल आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हुआ और मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। श्रीनगर में आज विधानसभा का आखिरी और 5वां दिन रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में फिर से शोर शराबा शुरू हो गया। आज भी विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक सदन में शोर मचाने पर विधायक लंगेर खुर्शीद शेख को स्पीकर के आदेश पर सदन से बाहर निकाल दिया गया। वहीं भाजपा के विधायक लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग करते रहे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर हुए हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि वहां 370 वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अगर यह किसी की साजिश है तो इसे कभी भी सफल होने नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ और विधानसभा में पीडीपी विधायक की तरफ से अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई थी और वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे देश में मांग थी कि 370 को खत्म किया जाना चाहिए। इसे भाजपा की केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज राजघाट से शुरू हुई है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली ये यात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी और इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया। और देवेंद्र ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना और विकास को सुनिश्चित करना है। वहीं आज पहले दिन यात्रा राजघाट से शुरू होकर दिल्ली गेट, कटरा, बारियान होते हुए फतेहपुर तक जाएगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।